फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आरती मोतियानी, शेल्बी हॉस्पिटल नरोडा से चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, क्योंकि वो बच्चों में ही होता है कॉमनली, तो इसके लिए उसको MISC दैट इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। तो आपने सुना होगा एडल्ट में तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में लंग का डैमेज होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, पर ये एक सिंड्रोम है जो स्पेसिफिकली बच्चों में देखा गया है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही आजकल देखा जाता है। ये जब से कोविड शुरू हुआ है तब से बहुत कम केसेस थे इनिशियली, आजकल इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये MISC है क्या और उसको कैसे पहचानेंगे? तो सपोज बच्चे को 20-25 दिन पहले अगर कोविड हुआ है या फिर घर में किसी को कोविड हुआ और बच्चे को माइल्ड सिम्टम्स थे, बच्चा ठीक हो गया, आपने टेस्टिंग करवाया नहीं करवाया जो भी हुआ, पर अगर बच्चे को 10-15 दिन के बाद अगर थकावट महसूस होती है, वापस फीवर आना शुरू हो जाता है एंड स्पेसिफिक टाइम है 4 से 6 हफ्ते के बीच में, तो कोविड होने के 4 से 6 हफ्ते के बीच में अगर वापस बुखार आता है 3-4 दिन तक बहुत हाई ग्रेड मीन्स 101-102 से ज्यादा फीवर रहता है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होता है, देन बॉडी पे रैश मतलब जैसे चमड़ी लाल हो जाना, चमड़ी पे खुजली आना, आंखें लाल हो जाना, टंग जो होता है वो एकदम स्ट्रॉबेरी कलर का लाल हो जाता है, हाथ पांव में सूजन आना, पेट फूल जाना, ये सब जो दिक्कत है वो हमें सजेस्ट करती है कि बच्चे को MISC होने के चांसेस हैं। तो क्या करें? अगर रिसेंट हिस्ट्री है, महीने के अंदर घर में किसी को कोविड खाया, बच्चे को पहले बुखार आया, खुद ब खुद ठीक हो गया, अभी वापस महीने के बाद बहुत हाई ग्रेड फीवर है और साथ में इसमें से कोई भी सिम्टम्स है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपके थोड़े जांच करेंगे, जैसे CBC है, CRP है, D डाइमर है, फेरिटिन है, तो ये सारे अगर MISC होगा तो ये सारे बहुत ज्यादा हाई रेंज में होते हैं, तो इसके लिए ये टेस्ट हमें हेल्प करते हैं फाइनली डायग्नोसिस तक पहुंचने में। दूसरा एक इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट है जो MISC का है। फर्स्ट हमने देखा सिम्टम्स, सेकंड जो ब्लड टेस्ट में होगा, थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं एंड ऑर्गन डैमेज, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है बॉडी के, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, इन सबको डैमेज हो जाना शुरू होता है। तो ये स्टेज आए उससे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना है, और जनरली ये बीमारी को हम जितना जल्दी पिकअप करते हैं उसका फटाफट जितना इलाज होगा उतना जल्दी अच्छा सा इम्प्रूवमेंट आता है। सो बेटर थिंग इज कि हमारे पास ये बीमारी का इलाज अवेलेबल है। सेकंड बेटर थिंग इज कि ये इन्फेक्शियस नहीं है, जैसे कि कोविड हुआ उसके 1 महीने के बाद होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो वायरस की वजह से नहीं हो, तो वो कंटेजियस नहीं है, मतलब वो स्प्रेड नहीं होता है, वो इन्फेक्शियस नहीं है, तो इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्चे को सेकेंड टाइम फीवर आता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके जांच करवानी है। सो अगर आप इसके बारे में अवेयर रहेंगे तो जल्दी ट्रीटमेंट ले पाएंगे और इसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर पाएंगे। सो थैंक यू और ध्यान रखें और घर पे रहें।